सोने के चने। मोहन एक दिन अपने ठेले पर चना चाट बेच रहा था कि साक्षी अपनी दोस्तों के साथ वहां आई और कहने लगी, मेरी सारी दोस्तों को एक एक प्लेट चना चाट दे दो। मोहन ने जल्दी से सबको एक एक प्लेट चना चाट की दे दी, जिसे खाने के बाद साक्षी अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए वहां से जाने लगी। मोहन ने उसे आवाज देकर कहा, अरे साक्षी, पैसे तो देती जाओ। ये सुनकर साक्षी को गुस्सा आ गया और उसने मोहन से कहा, मैं एक सेठ की बेटी हूँ और तुम मामूली चना चाट बेचने वाले गरीब लड़के, तुम्हारे ये चने सोने के हैं क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरा नाम लो? मेरे पर्स में क्रेडिट कार्ड है, मैं तुम्हें 150 रुपए नहीं दे सकती। हाँ, जब 1,00,000 2,00,000 रुपए हो जाएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आया और उसने साक्षी से कहा, ये 50-100 रुपए मैंने तुम्हें माफ कर दिए हैं, मगर अब दोबारा तुम अपनी दोस्तों को मेरे पास मत लेकर आना। मोहन की बात सुनकर साक्षी की दोस्तें हंसने लगी और ये बेइज्जती साक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने मोहन के चनों वाला पतीला ठेले से नीचे गिरा दिया और सारे चने सड़क पर बिखर गए। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे ऐसी बात कहो, अब कुछ भी कहने से पहले अपनी औकात याद रखना। ऐसा कहकर साक्षी अपनी दोस्तों के साथ चली गई, जबकि मोहन अपने घर आ गया और वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोते हुए कहने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ। मैंने आप दोनों के मरने के बाद अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए चना चाट का ठेला लगा लिया और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, लेकिन सब लोग मुझे गरीबी का ताना देते हैं। मैं कल से ये काम नहीं करूँगा ताकि कोई मुझे मेरी औकात ना याद दिला सके। ऐसा कहकर मोहन अपने कमरे में चला गया और वह रोते रोते सो गया। जब से मोहन के माता पिता मरे थे, वो रोज रात को चने आग पर चढ़ा देता था और सुबह जब वो गल जाते थे, वो उसे बेचने के लिए बाजार ले जाता था। लेकिन उस रात मोहन बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने चने आग पर नहीं चढ़ाए। उस रात मोहन की ये सारी बातें एक परी सुन रही थी। उसने मोहन को परेशान देखा तो उसने अपनी शक्ति से पतीले में रखे चनों को सोने का कर दिया और वहाँ से चली गई। सुबह मोहन नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही किचन में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चनों का पतीला जगमग जगमग कर रहा था। अरे अरे, ये तो सारे चने सोने के बन गए हैं। मोहन ये देखकर जहाँ हैरान हुआ था वहाँ खुश भी हो रहा था, क्योंकि वो उन चनों को बेचकर अब अमीर बन सकता था। फिर उस दिन मोहन ने ऐसा ही किया और उन सोने के चनों को बेचकर वो रातों रात अमीर बन गया। यूं धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन मोहन अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि अचानक से एक लड़की उसकी दफ्तर में आई, जिसने उससे जॉब मांगी। उसे देखकर मोहन चौंक गया। अरे साक्षी, तुम यहाँ? मोहन की बात सुनकर साक्षी ने उसे गौर से देखा तो उसे याद आ गया कि ये वही मोहन था जो चना चाट बेचता था। मोहन ने उसे उस दिन की सारी बात बता दी और साक्षी से पूछा कि वो तो बहुत अमीर थी, अब वो क्यों जॉब तलाश कर रही थी। ये सुनकर साक्षी ने मोहन से कहा, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ तो हमारा सारा बिजनेस खत्म हो गया, घर बिक गया और हम किराए के मकान में आ गए और अब मैं अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए जॉब तलाश कर रही हूँ। साक्षी ने ये सब शर्मिंदगी से कहा तो मोहन को एहसास हुआ कि साक्षी अब बहुत बदल चुकी थी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। इसलिए मोहन ने उसे जॉब देने के बजाय उससे शादी कर ली, क्योंकि मोहन को शुरू दिन से ही साक्षी बहुत अच्छी लगती थी।
यूं मोहन को दौलत भी मिल गई और मनपसंद लड़की भी। बहादुर राजू और उसकी बेल। एक दफा का जिक्र है कि राजू के गांव में काली चुड़ैल ने हमला कर दिया। काली चुड़ैल हर रात चुपके से आती और किसी न किसी बेल को खा जाती थी। गांव के लोग सुबह उठते तो उन्हें बेल के बजाय उसकी हड्डियां मिलती थी। चूँकि उस गांव के ज्यादातर लोगों के पास बैलगाड़ियां थी और वो उसके जरिए शहर से भारी सामान लेकर आते थे, इसलिए बैलगाड़ी की वजह से गांव वालों के घर चल रहे थे। लेकिन जब से चुड़ैल ने बेल खाने शुरू किए थे, गांव वालों के चूल्हे बुझने लगे थे और सब लोग सोचने लगे कि अब इस काली चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो काली चुड़ैल सबके सब बेल खा जाएगी और सब लोग भूखे मरने लगेंगे। मगर सच तो ये था कि सब गांव वाले लोग काली चुड़ैल से बहुत डरते थे। जब से गांव वालों ने काली चुड़ैल के बारे में सुना था, उनमें से कोई भी शख्स जानवरों वाले कमरे की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि गांव वाले डरते थे कि कहीं काली चुड़ैल उन्हें खा ना जाए। लेकिन सिवाय राजू के, जो अपने बेल रामों से बहुत प्यार करता था। राजू के माता पिता मर चुके थे और उनके मरने के बाद वो अपने घर में अकेला रहता था। राजू के माता पिता ने उसके लिए एक बेल और घर छोड़ा था। राजू के पास भी बाकी गांव वालों की तरह बैलगाड़ी थी, जिसके जरिए वो शहर आता जाता था। लेकिन राजू बाकी गांव वालों की तरह बुज़दिल हरगिज नहीं था। उसने जब से काली चुड़ैल के बारे में सुना था, वो अपने रामो बेल को अपने कमरे में बांधता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेल को भी किसी रात काली चुड़ैल खा जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और काली चुड़ैल हर रात को किसी ना किसी का बेल खा जाती थी। अब तो अलमिया ये था कि गांव वालों में कुछ ही बेल बचे थे। ये देखकर राजू का बेल भी उदास रहने लगा। राजू ने अपने बेल रामो को उदास देखा तो उससे कहने लगा, अरे रामो, तुम उदास मत हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अगर किसी रात काली चुड़ैल तुझे खाने आई तो मैं उसको मार दूंगा। राजू की ये बात गांव वालों ने सुनी तो कहने लगे, अरे भाई, अगर तुम्हें अपना बेल इतना ही प्यारा है तो तुम बाबाजी की बात पर अमल करके काली चुड़ैल को मार क्यों नहीं देते। ये सुनकर राजू फौरन बाबाजी के पास पहुंच गया और उससे काली चुड़ैल को मारने का अमल पूछा तो बाबाजी कहने लगे, मैं तुम्हें जादुई मिट्टी देता हूँ। जब काली चुड़ैल बेल खाने आए तो तुम ये मिट्टी उस पर फेंक देना, वो फौरन भस्म हो जाएगी। ये सुनकर राजू वो जादुई मिट्टी घर ले आया और उसने सारे गांव वालों से कहा कि वो एक दिन के लिए अपने अपने बेल कहीं और भेज दे, ताकि काली चुड़ैल उसके बेल रामों को खाने उसके घर आए और वो उसे मार दे। गांव वालों को यकीन था कि राजू काली चुड़ैल को मार देगा, क्योंकि वो अपने बेल से बहुत प्यार करता था। इसलिए गांव वालों ने राजू की बात पर अमल किया और उस रात पूरे गांव में एक ही बेल बचा था और वो था राजू का बेल। ये सब देखकर राजू का बेल रामू खौफ से कांपने लगा कि आज रात काली चुड़ैल उसे खाने आएगी। मगर राजू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे हम दोनों बहुत बहादुर हैं और हम आज रात अपनी बहादुरी से काली चुड़ैल को मार डालेंगे। बस तुम काली चुड़ैल को अपने पास आने ना देना, ताकि मैं उस पर जादुई मिट्टी फेंक सकूं। फिर उस रात काली चुड़ैल गांव आई तो किसी के घर में भी बेल नहीं था। वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से राजू के घर आई और उसके बेल पर हमला कर दिया। मगर उसी वक्त पीछे से आकर राजू ने वो जादुई मिट्टी उस पर फेंक दी
और काली चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। और यूं राजू ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपने बेल रामू की जान बचाई बल्कि गांव वालों के बेल भी बचा लिए। सुबह जब गांव वालों को काली चुड़ैल के मरने की खबर मिली तो वो राजू के घर गए और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, क्योंकि ये सब राजू की बहादुरी की वजह से ही हुआ था। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाए।